हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, चलिए आज मैं आप लोग को एक नया चीज़ सिखाती हूँ कि कैसे हम किसी प्लांट का जर्मिनेशन करते हैं। देखिए, ये हमारा है अदरक। अब देख लीजिए, ये मैंने एक नॉर्मल अदरक जैसे कि ये है, देखिए। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें पॉइंट बने हुए हैं कि ये यहाँ से 1 2 3 4 ये 5। तो ये इसके पॉइंट जो बने हुए हैं, इससे पता चलता है कि ये हम जर्मिनेट कर सकते हैं। इसको जब मिट्टी में डालेंगे तो धीरे धीरे ग्रो अप होगा। ऐसे ही मैंने इसको लाके एक दिन डाल दिया और देखिए इसमें से कहाँ कहाँ से शुरू हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं था। तो देखिए अभी एक यहाँ है, एक यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4। तो ये 4 जगह से जर्मिनेट होने के लिए तैयार हो गया है और 5वीं और थोड़ा बहुत चीज़ें आ रही हैं। देखिए, इसको हमने कम से कम 1 महीना से इसमें डालकर हल्का सा मिट्टी इसके ऊपर छोड़ दिया था, ये देखने के लिए कि ये कितना बढ़िया से जर्मिनेट होगा। अब हमारा कहना ये है कि जैसे देखिए, इसको भी मैंने 1 महीने से एक इस डब्बे में बंद करके रख दिया था, क्योंकि कभी भी अंधेरे में रखने से ही ये जर्मिनेट होते हैं। तो जिसको अभी हमको मन है कि नहीं, इनको अभी डब्बा में ही रहने दो, तो ये सब अभी डब्बा में ही छोड़ती हूँ, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे जर्मिनेट हो जाएंगे। और जब ये लोग एकदम तैयार होने के रूप में आएंगे, तब मैं इनको लगाने का कोशिश करूँगी। लेकिन जब तक इनमें वो खूबी अभी नहीं आई है, तब तक इनको अभी हम इसी में रखेंगे। तो रही बात अब कौन कौन सी, तो एक ये रहा, देखिए। तो इसको हम लगाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मिर्ची का पौधा है। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, मुझे दिख रहा है। चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा मेरे को, क्योंकि कभी भी जिंजर को 2 जगह शिफ्ट किया जाता है। फर्स्ट में डालते हैं, उसके बाद इसको दूसरा जगह दिया जाता है, जबकि इसका होने का जगह हो जाता है। तो देखिए, इसमें भी ये निकल रहा है। और तब हम इसमें क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। और एक ये रहा, देखिए, इसको लगाएंगे। तो ये इतना चीज़ हमारा इसी तरीक़े से इनको बाद में हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। इसमें मैं पत्थर रखती हूँ कि प्लांट बारिश होने में गिरने लगता है, इसके लिए। अब ये हुआ हमारा जर्मिनेशन का सही तरीका। और इस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए कि ताकि इसे कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और इसको यहाँ ढक दीजिए। अब देखते रहिए, ये कुछ दिनों में हमारा अच्छा सा, देखिए मैंने यहाँ डाल दिया है और यहाँ इसके ऊपर पूरी मिट्टी डाल दूँगी। तो ये हमारा, और इसमें 2 यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि तो 2 वहाँ 2 यहाँ। लेकिन बाद में इनको हमको हटाना ही होगा, क्योंकि बिना हटाए काम नहीं चलेगा। और ये रहा मिर्ची की, देखिए ये हमारे चिल्ली का है। तो चिल्ली है तो इसमें चिल्ली भी डाल देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। जो पौधा जहाँ मिल जाए वहाँ डाल दीजिए और बाद में उसको जगह दे दीजिए। बस यही हमारा कहना है। हम तो ऐसे ही करते हैं, हम अपने गार्डन में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं और हमारे लायक का चीज़ निकलते रहता है। तो ये हमारा रूल एंड रेगुलेशंस है, हम उसी तरीके से अपने पौधों का केयर करते हैं। अब इसमें मुझे मिट्टी लाके डालना होगा। इसको भी मैं सोच रही हूँ कि आज सारे को एक ही जगह डालती हूँ, क्योंकि इसका जो है खूबी बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इसका एक ही संग यहाँ पर आज अदरक की जो खेती की है, तो ये हमारा अदरक यहाँ पूरी तरह से तैयार होगा, देखिए। और इसको इतना ही, अभी ज़्यादा नहीं ढकना है, उतना ही ढकना है जितना कि इनको ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं ढकना है, ना इनमें पानी डालना है, क्योंकि इसमें पूरा पानी का तत्व है, सड़ जाएगा। इसलिए अभी पानी की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। बस खाली हमको इसको ढक देना है कि कोई दूसरे जो चिड़िया हैं, और उनको भले अदरक नहीं खाएंगी लेकिन खोल देंगी वो, उनका है कि कुछ भी फटाफट खोल देती हैं। तो ये देखिए, ये हमारा आज हमने आपको जिंजर की खेती दिखाई।
और ये होने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे जर्मिनेट होता है, क्योंकि पिछली बार हमारा जर्मिनेशन तो बहुत अच्छा हुआ था, उसको मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि चेन्नई में बारिश होने की वजह से मेरे सारे प्लांट बर्बाद हो गए। ये मैं नहीं जानती थी कि बारिश के टाइम में उसको मुझे कहीं और हटा देना है, तो ये मैंने गलती किया था। और इसी वजह से इस बार मैंने अब टाइम चेंज किया है कि अब डालूँगी तो आराम से अदरक मेरा बढ़िया होके निकलेगा। इसके लिए मैंने जो गलती पिछली बार की थी वो अब इस बार नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरी सोच है। तो यही है, ये आपको ये दिख गया। और देख लीजिए फ्लावरिंग सारे में कलियां आ चुकी हैं। यहाँ मैं हम एक चीज़ का केयर नहीं, मैं पूरे प्लांट का केयर करती हूँ। सुबह आ जाती हूँ और सुबह आने के बाद मेरा यही काम है कि मेरे प्लांट कितने अच्छे हो रहे हैं। तो देखिए इसमें ये बटन रोज़ बोलते हैं, छोटू सा होता है लेकिन बड़ा अच्छा रहता है। ये महीना दिन तक पौधे में बना रहता है। और ये भी है मेरा, ये भी फ्लावर उतना ही खूबसूरत है। देखिए तो ये जो है ना, इसमें इसको बटन रोज़ ही कहते हैं और इसकी खूबसूरती उतनी ही बढ़िया प्यारी सी बनी रहती है। देखिए बटन रोज़ का कम से कम 10-12 प्लांट है मेरे, और मैं सारे में उतना ही केयर करती हूँ जिसमें कलियाँ लगी रहती हैं। और ये आपको बताया था कि देखिए गेंदे को ये कटिंग से मेरा ग्रो हुआ है, जो कि इसके में मैंने डाल दिया है। अभी फ्लावर आया हुआ है, मैं डाली हूँ, देखती हूँ कि कितना जल्दी होता है। अब देखिए ये सुबह आ कर के इसमें जो भी मेरे वेस्टेज पत्ते होते हैं मैं देख कर के उसमें से निकाल देती हूँ। कोई भी ख़राब लीफ मैं नहीं रहने देती हूँ अपने प्लांट में। जो ख़राब हो जाता है उसको तुरंत सोचती हूँ कि उसको हटा दो, क्योंकि तभी उसके पौधे में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये निकाल देने से देखिए जैसे ये मेरे थोड़े थोड़े ख़राब लीफ हैं तो इसको मैं हटा देती हूँ। हटाने से क्या होता है कि जो नए नए ब्रांच है ना वो बहुत ही खूबसूरती से निकलते हैं। देख लीजिए ये देखिए छोटे छोटे से इसके नए ब्रांच आ रहे हैं। तो ये हमारा केयर टेक होना चाहिए। और जो भी ख़राब लीफ है उनको हटा दीजिए। वो लीफ हटाते ही उस जगह पे दूसरी लीफ आ जाते हैं, ये तो है। और दूसरी चीज़ है कि कच्चा दूध लेकर के आधा गिलास कच्चा दूध, जो भी आप बर्तन दूध का करते हैं और चाहे छन्नी से छानते हैं, तब उसमें से थोड़ा सा दूध ले लीजिए और अपने रोज़ प्लांट को नहला दीजिए। नहला के उसको 1-2 घंटे करके उसके बाद उस प्लांट पर पानी डाल दीजिए, क्योंकि प्लांट पर पानी नहीं डालेंगे तो उस पर फिर कीड़े हो जाएंगे। तो इसकी बहुत केयर है। रोज़ की अलग तरीके की केयर है और वो टिप्स आपको मानना ही पड़ेगा यदि आपको रोज़ प्लांट से फ्लावर चाहिए है और आप चाहते हो कि मेरे को खूब बढ़िया से प्लांट से फ्लावरिंग हो और कलियां बने, तो वो आपको केयर करना पड़ेगा। ज़रा सा भी एक दिन मैं गलती कर दी थी तो इसमें कीड़े आ गए थे। कीड़े क्या आ गए कि वो कच्चा दूध, और कच्चे दूध में तो आपको मालूम है कि थोड़ा सा भी कच्चा दूध कहीं लगा हुआ छूट जाएगा तो वहाँ एक अजीब टाइप के कीड़े उड़ने वाले हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप प्लांट का केयर टेक करें तो जब दूध डालती हैं तो उसको धो दीजिए। उनको 1-1.5 घंटे के बाद प्लांट को फिर से थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल के और उससे अपने प्लांट को धो दीजिए। एप्सम सॉल्ट डालते ही फिर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। तो ये हमारा केयर टेक होना चाहिए। आज का केयर टेक इतना ही बस। अब नेक्स्ट मिलेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी है, जो भी आप लोग सीखना चाहें ज़रूर सिखाने का कोशिश करूँगी अपनी सारी फ्रेंड्स को, अपने सारी जो भी जिनको भी मुझसे कुछ सीखना है तो 110% मैं चाहूँगी कि आप लोग सीखो और देखो कि मेरे ये फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने क्यूट क्यूट दिख रहे हैं। और इसके संग देखिए दो एक बहन मेरी बोली थी, मैं एक दिन यही काम की थी, बहुत लोगों से दोस्ती किया था मैंने और वो दोस्ती पता नहीं कहाँ तक काम रंग लाया नहीं लाया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कोशिश की थी, मैंने ये भी कहा था कि बहन आप लोग लिखिए आप कहाँ से हो, बट किसी ने देखा नहीं और कुछ किया नहीं। खैर वो कोई बात नहीं है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग खूब आगे बढ़ो, खूब इंजॉय करो और आपका गार्डन खूब हरा भरा रहे। थैंक यू, लव यू।